गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे राइज ऑफ द चाइनीज इकोनॉमी की। स्टूडेंट्स, हमने देखा कि चाइना जो 1949 के अंदर जो विदेशी ताकत थी उनसे पूर्ण रूप से आज़ाद हुआ और उसके बाद में कंटिन्यू चाइना ने बहुत सारे इम्प्रूवमेंट किए, सुधार किए और धीरे धीरे चाइना इन सुधारों के माध्यम से और अपने आप को बिजनेस के अंदर स्ट्रॉन्ग बनाते हुए आज कंडीशन ये है कि चाइना वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी के अंदर खड़ा है। स्टूडेंट्स, कि जो चाइना है उन्होंने ऐसा डेवलपमेंट किया 1978 तक कि बहुत परिवर्तन दिखाया। उसने अपने एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल क्षेत्र के अंदर सब में बहुत ज़्यादा चेंजिंग लाया, बदलाव लाया और वर्तमान के अंदर अगर हम बात करें तो चाइना सेकंड पोजीशन पर है, लेकिन आने वाले 2040 तक चाइना टॉप सुपर पावर यानी कि इकोनॉमी ग्रोथ कर लेगा और सबसे टॉप मोस्ट इकोनॉमी उसकी हो जाएगी, जिस राह पर ये चाइना चल रहा है। तो आज हम अपनी बुक के अकॉर्डिंग इस चैप्टर के जो मोस्ट टॉपिक है द राइज ऑफ चाइनीज इकोनॉमी की बात कर रहे हैं कि जो चाइना की इकोनॉमी है उसका उदय कैसे हुआ। चाइना इज कंसिडर्ड अनदर अल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर। कहना है कि चाइना जो है वो सुपर है, ठीक है, केंद्रित है और सुपर पावर बन रहा है। क्यों बन रहा है चाइना? चाइना की अर्थव्यवस्था इतनी तीव्र गति से क्यों बढ़ रही है, सुपर पावर कैसे बन रहा है, तो उसके बारे में बात करेंगे कि चाइना रजिस्टर्ड ग्रेट इकोनॉमिक सक्सेस ईयर आफ्टर रिफॉर्म्स ऑफ 1978। यानी कि चाइना के अंदर एक महान अर्थव्यवस्था ग्रोथ को नोट किया गया 1978 के बाद में। बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिले 1978 के बाद में कि चाइना जो है वो किस प्रकार से अपने आप को इम्प्रूव कर रहा है। उन्होंने 1978 के अंदर बहुत ज़्यादा परिवर्तन किया। 1949 से 1978 तक प्रारंभिक काल में इसका जो स्तर था वो डाउन था, लेकिन 1978 के बाद में इसने बहुत ज़्यादा परिवर्तन किया, चेंजिंग किया और चाइना की इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ती हुई चली गई। चाइना इज एक्सेप्टेड टू बिकम द वर्ल्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय द 2040। यानी कि चाइना ने, सभी देशों ने ये एक्सेप्ट किया है कि चाइना आने वाले 2040 के अंदर वर्ल्ड की फर्स्ट इकोनॉमी में प्रवेश कर जाएगा। नेक्स्ट है चाइना हैज ए स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी। चाइना के पास में मजबूत अर्थव्यवस्था है। वेयर पॉपुलेशन और हुज पॉपुलेशन, और उसकी पॉपुलेशन भी ज्यादा है। साथ में लैंड एंड द नेचुरल रिसोर्स, उसके पास में भूमि की ज्यादा है और नेचुरल रिसोर्स भी काफी अच्छी मात्रा में चाइना के अंदर पाए जाते हैं। और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस यानी कि पॉलिटिकल जो प्रभाव है चाइना का वो भी बहुत ज्यादा है, जिसके कारण चाइना तीव्र गति से अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ा रहा है और सुपर पावर बनने को अग्रसर है। नेक्स्ट है इकोनॉमिक इंटीग्रेशन एंड द पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस इन द रीजन मेक्स चाइना अ लीडर ऑफ द ईस्ट एशियन ग्रोथ। यानी कि इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, जो इसका इकोनॉमी एकीकरण हुआ है, अर्थव्यवस्था का एकीकरण और राजनीतिक प्रभाव के कारण जो चाइना है वो ईस्ट एशियन ग्रोथ का लीडर बन गया है, क्योंकि ईस्ट एशिया के अंदर, पूर्वी जो एशिया है उसके अंदर विकास का एक मॉडल जो है वो चाइना बन चुका है। तो चाइना किस प्रकार से ग्रोथ किया 1949 में, पूर्ण रूप से ये आजाद होने के बाद में कितनी तीव्र गति से इन्होंने ग्रोथ की और किस प्रकार से सुपर पावर तक पहुंचने का कदम ये बढ़ा रहा है। ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ हमारे साथ जुड़े रहे, बने रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।